एसआईआर का जो फॉर्म भरा जा रहा है, स्पेशल इंटेंशन रिवीजन जो हो रहा है, एसआईआर जो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है, आपको भी फॉर्म मिले होंगे। पूरी तफसील से हम जानेंगे कि उस फॉर्म को कैसे भरना है। आप लोगों को इस तरीके का जो फॉर्म है, क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए हमने हाइड कर दिया है इसको, ये हमारा ही अपना फॉर्म है, तो आपको इस तरीके के 2 फॉर्म मिले होंगे। तो 2 फॉर्म आपको भरने हैं, किस तरीके से भरने हैं पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे। फॉर्म में सबसे पहला कॉलम आपको मिलेगा यहाँ पर जन्म तिथि का, जिसमें दिन माह वर्ष लिखा हुआ होगा। ये जन्म तिथि आपको भरनी है, जैसे आपकी अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है तो मार्कशीट में जो जन्म तिथि है उस हिसाब से आप लोगों को भरना है। जिन लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है उनके पास पैन कार्ड जरूर होगा, पैन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, क्योंकि आधार कार्ड इसमें वैकल्पिक है, मतलब होगा तो दे दो, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उसको माना नहीं गया है। अगर है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो आपकी जो जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो पैन कार्ड में जो आपकी लिखी है, आपको वो जन्म तिथि यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मान लिया अगर किसी की 2391, 3395 जो भी है, आप लोग इसी तरीके से जन्म तिथि आप यहाँ भर सकते हो। हर एक शख्स के पास आधार कार्ड भी होता है, तो आधार कार्ड का नंबर वैसे वैकल्पिक है, डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। तो आधार कार्ड आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है 12 डिजिट का, वो आधार कार्ड का पूरा नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है जो चालू है, या घर में किसी भी सदस्य का जो खास नंबर है, जैसे आजकल चेंज करते रहते हैं, तो एक कैंडिडेट जिसका नंबर उसका पर्सनल है, कई सालों से उसके पास रह रहा है, तो आप जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर 10 अंकों का अपना डाल सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर लिखा हुआ होगा ये मतलब एसआईआर किसका हो रहा है। अब जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ कोई शख्स है, उसका अगर एसआईआर हो रहा है, एसआईआर का ये फॉर्म है, तो XYZ के पिता या अभिभावक का नाम क्या है, या कि उनके फादर का या उनके गार्जियन कौन है, उनका जो नाम है उस नाम को यहां पर लिखना होगा। यहां पर आप लोगों ने उसका नाम लिख दिया। अब जो उनके अभिभावक हैं या उनके जो फादर हैं, उनके जो पिता है, उनका ईपिक नंबर होगा। ईपिक नंबर का मतलब होता है जो वोटर आईडी होती है, तो वोटर आईडी पे जो नंबर होता है, जैसे SKZ डिजिट होते हैं, या कई बार पुराना नंबर चलता था UP/37/057/ करके 71 72 85, ऐसे करके जो चलता था, वो नंबर भी होता है, उसको ईपिक नंबर कहते हैं, यानी वोटर आईडी नंबर। तो आप लोग यहाँ पे जो है अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर अगर है तो यहां पर आप लोगों को भर देना है। उसके बाद में आता है माता का नाम। माता का नाम यानी XYZ जो कैंडिडेट है जिसका एसआईआर भरा जा रहा है, उसकी माता यानी उसकी मम्मी का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम आप लोगों को यहां पर भरना होगा। अब माँ का नाम जब आप भरोगे यहां पर, तो माँ का वोट होगा, वोटर आईडी होगी, तो वोटर आईडी पे उनका भी ईपिक नंबर होगा, तो आप लोगों को वो भी ईपिक नंबर यहां पर वोटर आईडी का नंबर यहां पर डाल देना है। जो भी वोटर आईडी का नंबर है ध्यान से उसको डालना है, फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है। फॉर्म में गलती ना करें, उसको करेक्शन करने की कोशिश ना करें, सही तरीके से ठीक तरीके से आप लोगों को फॉर्म को भरना है। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर पहुंचाएं, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, जो मैंने खुद भर के फॉर्म जमा किए हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर ईपिक नंबर उनका डाल देना है। अब अगर उनकी शादी हो गई है तो उनकी पत्नी होगी। अब जैसे मान लिया यहां पर लड़का है, उसकी शादी हुई पत्नी का, अगर लड़की का है, उनका कोई पति है तो उसका, अगर है तब, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि लागू है, शादी हो गई है, पति पत्नी है, तो उनका नाम यहां पर भरना है आप लोगों को। उनका भी ईपिक नंबर, ईपिक नंबर का मतलब होता है वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है उसको आपको यहां भरना है। यहां तक तो था फॉर्म नॉर्मल, नॉर्मल आप लोगों ने भर लिया। अब मेन मुद्दा आता है यहां पर उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। यहां पर भरते टाइम कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अब ध्यान से सुन लें कि यहां, अब मान लिया जो मतदाता यहां पे XYZ था, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पर XYZ, ये मतदाता का नाम है, ये उसका ईपिक नंबर है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। XYZ जो मतदाता था जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा है, अगर 2003 की वोटर लिस्ट, जो 2003 में एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंशन रिवीजन, ठीक है, उस लिस्ट में अगर उसका 2003 की लिस्ट में अगर उसका नाम था, उसका वोट था, तो आप लोगों को क्या लिखना है, 2003 की लिस्ट में उसका निर्वाचक नाम क्या था। अगर XYZ था उस टाइम पे भी, ये तो 2025 का है, 2025 की जो लिस्ट आई है उसमें इसका यहां से ये डेटा उठाया गया है। अब ये बात कर रहा हूं 2003 की लिस्ट का। 2003 की लिस्ट में XYZ का खुद का वोट वहां पर था, तो जो भी नाम था वो लिखें। उस टाइम पे 2002 की लिस्ट में, 2003 की लिस्ट में जो ईपिक नंबर था, वोटर आईडी नंबर इज इट इज ऐसे उतार देना है। उसके पिता का नाम यहां पर लिखना है। पिता से उसका क्या संबंध है, यानी कि ये कौन है, ये जो संबंध है इसके, ये कौन है, पिता, यहां पर उसका पिता भर देना है, क्योंकि पिता का नाम था, संबंध पिता यहां भर दिया। उसके बाद में जैसा बहुत से लोगों का जिला अलग अलग होता है, अब जैसे मान लिया आपका जिला रामपुर है, जिला लखीमपुर है, या
जिला कुछ भी हो सकता है, बदायूं है या कुछ भी, कोई भी आपका जिला है, जिस जिले में आप पढ़ते हो तो जिले का नाम लिख दें। राज्य कौन सा है, आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तराखंड से, बिहार से बिहार, आप लोग यहां पर राज्य डाल सकते हैं, अपने जिले का नाम डाल सकते हैं। आपका निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हर जगह का निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र अलग होता है। जैसे बरेली में निर्वाचन विधानसभा 4 विधानसभाएं हैं। अब अगर मान लिया उनका निर्वाचन क्षेत्र, अब निर्वाचन क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है, जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट होगी या 2025 की वोटर लिस्ट निकाली होगी, उसमें निर्वाचन क्षेत्र भरा होगा, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालना है। अब मेन बात आती है यहां पर, अब होगा जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहां पर लिखा होता है संख्या, जैसे 41 है, 42 है, 49 विधानसभा, 51 विधानसभा। तो उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का यहां पर आप लोगों को नंबर डालना है। कौन से भाग में पढ़ते हो, 51 भाग, 52 भाग, भाग 49, भाग 121, भाग 25, कौन सा भाग है। जो वोटर लिस्ट होती है उसपे साफ साफ लिखा होता है, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ होता है निर्वाचन विधानसभा संख्या कौन सी है, भाग संख्या कौन सी है, आपने भाग संख्या लिख दी। उसके बाद में आता है क्रम संख्या का। अब जो XYZ का, यहां पर क्रम संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया 2025 की लिस्ट में क्रम संख्या 12 है। अब जरूरी नहीं है कि 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नंबर था तो उसमें क्रम संख्या 12 हो, तो 2003 की लिस्ट में उसका नंबर ढूंढना है आपको। जैसे XYZ का नाम ढूंढना है, कहां पर है, मान लिया XYZ का नाम ये है, उसके पापा का नाम ये है, ये एपिक नंबर है, आपने चेक कर लिया यही है, तो यहां पर क्रम संख्या लिखी हुई होगी, तो आप लोगों को उसकी क्रम संख्या देखनी है, क्रम संख्या को यहां पर भर देना है ताकि वो वेरीफाई हो सके। अब ये तो बात आ गई उसकी, उस शख्स के लिए जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था। अब ऐसा शख्स जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उसके पापा का नाम था, जैसे मान लीजिए XYZ, किसी के पापा थे, किसी के फादर थे, किसी के पिता थे, अब उनके बच्चों का हमको फॉर्म भरना है। तो अब बच्चों का तो 2003 की लिस्ट में हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम होगा, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं भी हो सकता, लेकिन उनके पापा का नाम 2003 की लिस्ट में था, तो ये वाला फॉर्म तो इज इट इज वैसे ही भर देना है। मान लिया जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पापा का ईपिक नंबर, माता का ईपिक नंबर, शादी हो गई है तो पति पत्नी, उनका तो ये सब कुछ सेम इज इट इज इजीली भर जाता है। उसको क्या करना है, अब जैसे मान लिया जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन उसके पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो उसको ये वाला नहीं भरना है, क्योंकि ये पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये विवरण उसका ही भरना है जिसका उस मतदाता सूची में नाम था। यानी कि जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं, क्या उसका नाम 2003 की लिस्ट में था, तो उसका तो हमें यही भरना है। अब अगर हम भर रहे हैं उस शख्स का जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो उसका ये वाला नहीं भरना है, उसका ये वाला B वाला फॉर्म कॉलम भरा जाएगा। उसका क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से उसका फॉर्म भर दिया, यहां तक भर लिया, लेकिन उस शख्स का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ये वाला छोड़ देना है, लेकिन उसके पापा का वोटर लिस्ट में नाम था, तो आपको ये वाला भरना है। उसका प्रॉपर एज इट इज आपने ऐसे ही भर लिया। उसके बाद में आपको भरना है, उसके लिए लिखा हुआ पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। अब हम उसको उसके वालिद से उसको वेरीफाई करना है, उसके फादर से, उसके पिता से उसको वेरीफाई करना है। 2003 में वो नहीं था, तो हमें लिखना है उसके पापा का नाम, पापा का नाम है या दादा का नाम है, लोग दादा का नाम भी लिख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई यहां पर XYZ है, XYZ का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था लेकिन उसके पापा का नाम था, उसके पापा का नाम है ABC, इनका नाम 2003 की लिस्ट में था, हमने उनका पूरा फॉर्म भर दिया। अब उनके बच्चे का भर रहे हैं जो XYZ है, लेकिन उसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो यहां तो कॉलम भर नहीं सकते, उसका कॉलम ये भरेंगे। अब यहां पर लिखना है उसके पापा का नाम, तो वालिद का नाम, उसके फादर का नाम हो गया ABC, उनका ईपिक नंबर लिख देना जो 2003 की वोटर लिस्ट में था, वो ईपिक नंबर हमको यहां पर उतार देना है। अब जो है इनके वालिद का नाम, यानी कि XYZ के पापा का नाम नहीं लिखना है, ABC का हम डेटा भर रहे हैं, तो यानी कि उसके पिता का, तो यहां पर हमने क्या करा, उसके पिता का नाम लिख दिया। यानी कि सबसे पहले तो लिखा अपन, उसने जैसे XYZ है, XYZ के पिता ABC थे, तो ABC यहां पर लिख दिया, उनका एपिक नंबर लिख दिया। ABC के पिता का नाम क्या है वो यहां पर लिख दिया गया। अब ABC से इनका संबंध क्या है, ये पिता है ना उनके, यानी कि XYZ और ABC कौन है, ये इनका पापा है, वो उनका बेटा है, तो उनका यहां पर संबंध लिख दिया पिता। अब निर्वाचन क्षेत्र लिखा आपने, मतलब आपका जिला कौन सा पड़ता है, अब जिला जो भी पड़ता है आपको पता होगा, आपने जिला लिख दिया। राज्य का नाम आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश लिख दिया, उत्तराखंड से उत्तराखंड, या जो भी जिले हैं 72-73 जिले हैं यूपी में, या आप कहीं बाहर से हो तो बाहर से, कहीं यूटी से हो, कहीं राज्य से हो जहां पर भी SIR हो रहा है, तो आप उस निर्वाचन क्षेत्र का, आप जो है उस राज्य का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप जिस भी विधानसभा से हैं, 2025 की लिस्ट भी आपके पास होगी जब फॉर्म भरते होगे, 2003 की लिस्ट भी आपके पास होगी। 2003 की लिस्ट में आपको देखना है कि हमारा निर्वाचन संख्या कौन सी थी, यानी निर्वाचन जहां हम वोट डालते हैं वो हमारी विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था, वो आपको यहां भर देना है।
उसके बाद उसी पर लिखा होगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 41, 42, 43, 45, 55, 60 जो भी लिखी हो, साफ साफ दी होती है उसी पर ही फ्रंट पेज पे। आपको यहां पर उसको भर देना है। भाग संख्या लिखा होगी वो भर देना है। अब उसके पिता का, आप संबंध पिता से वेरीफाई कर रहे हो ना, तो पिता का उस 2003 की लिस्ट में नाम कहां पर था, आपको वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना है। मान लिया अगर उनका 55 नंबर पे नाम था तो आपको क्रम संख्या 55 लिख देनी है। उसके आगे वेरीफाई भी कर लेना है कि एबीसी उनके पिता का नाम वाकई में यही था और उनका एपिक नंबर क्या था, वो इस तरीके से वेरीफाई करके आप लोगों को भर देना। ये दो तरीके मैंने बताए। जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है वो अपना पूरा ये फॉर्म भरें, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो अपना ये वाला भरें। दूसरा मैंने आपको बताया उन लोगों का जिनके माता पिता तो 2003 की वोटर लिस्ट में है लेकिन बच्चे नहीं है, तो उनको ये भरना है, ये वाला छोड़ देना है। फिर आपको ये देखना है कि जो आपके बीएलओ हैं, बीएलओ ने आपकी मैपिंग आपके माता के साथ करी है, आपके पिता के साथ करी है, ये आप जरूर पूछ लेना भरने से पहले। अगर बीएलओ ने मैपिंग आपके पिता के साथ करी है तो आपको अपना संबंध पिता की तरफ से भरना है। अगर बीएलओ ने आपकी मैपिंग आपकी माता की तरफ से कर दी है तो आपको माता की तरफ से ये भरना है। ये भरने से पहले बीएलओ से कंफर्म करना है, फॉर्म गड़बड़ मत कर लेना। बीएलओ से कंफर्म करना कि आपने मैपिंग किसकी तरफ से करी है, पिता की तरफ से, माता की तरफ से। ये फॉर्म भर लेना है। यहां पर आप लोगों को अगर अंगूठे का निशान लगाते हो अंगूठे का निशान लगा देना, सिग्नेचर करते हो सिग्नेचर कर देना। दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म इज इट इज भरना है। आप जान लेते हैं इसके साथ फोटोकॉपी कौन सी लगानी है। फोटोकॉपी आपको लगानी है, सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है, भर दिया आपने, दो फॉर्म होंगे भर लिए। अब अगर आपके पापा का नाम आपने पापा से वेरीफाई करा तो पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उस पर आप लोग जो है हाईलाइट कर लेना, या आप जो है उसी पेज को कॉपी कर लेना, इसके पीछे लगा लेना। इसके अलावा अगर वो आपसे कोई आईडी मांगे, जो बच्चे हाई स्कूल कर लिए हैं तो हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होता है हाई स्कूल का, मार्कशीट जिसको कहते हैं, उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच कर देनी है। या वो जो बोले पैन कार्ड अटैच कर देना तो आपको पैन कार्ड अटैच कर देना। जो भी बीएलओ आपका जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को कहेगा आप लोगों को अटैच करके पेन करके आपको दे देने, इस तरीके से बीएलओ को जमा कर देना है। तो ये मैंने बताया एसआईआर का पूरा तरीका। इसके अलावा दो तरीके और हैं। ऐसे लोग जिनका ना तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनके पापा का नाम तो है लेकिन उनकी शादी हो गई, अब उनकी पत्नी का कैसे भरें। या जिनके हस्बैंड का यानी कि जिनके पति का नाम 2002 की लिस्ट में है, अब उनकी शादी हुई, अब बीबी का 2002 की लिस्ट में जो है 2003 की 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो फॉर्म कैसे भरें। तो मैं आप लोगों को सुबह को बताऊंगा दो और तरीके फॉर्म भरने के। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एसआईआर की नई वीडियो के साथ।